वेलकम बैक। तो अभी इस लास्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो मेनली एक तरह से सारी चीज़ जो पहले पढ़े थे वो सब चीज़ का इसमें एक तरह से ज़रूरत होगा, ठीक है। और पिछले जो क्लास है उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालेंगे, उसका डेफिनेशन क्या होता है और डिफरेंस से उसे याद रखना ज़्यादा आसान था, ठीक है। कि यूनिवर्सल सेट से उस ए को माइनस कर दो तो ए डैश मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, वो हमने देखा था। डी मॉर्गन्स लॉ उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि यूनियन का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा और यदि इंटरसेक्शन का निकालते हैं तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम इसमें कुछ कुछ डी मॉर्गन्स लॉ के, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ था कि ए यूनियन ए डैश करेंगे तो पूरा यू आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन ए डैश था तो फाई कोई इंटरसेक्शन ही नहीं होता। इसको आप एक वेन डायग्राम से आप याद रखते थे कि यदि ए है तो ये ए है तो पूरा बाकी ए डैश हो जाएगा, यदि ए है तो, और ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, तो ये दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ आपने देख लिया था, डबल कॉम्प्लीमेंट आपने देख लिया था उसमें, ठीक है, ठीक है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट यूनिवर्सल्स ये भी आपने देख लिया था 4। अभी हम इस लेक्चर में इन सब चीज़ को एस्टैब्लिश भी करेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है कि नंबर्स काउंट करने का है, ठीक है। तो इसको हम अभी के लेक्चर में देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक। तो अभी के लेक्चर्स में चलते हैं कि क्या है, और ध्यान रखना है कि अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें स्टैब्लिश करेंगे, तो उसको ध्यान से देखना है। और इसमें चूँकि हर एक चीज़ रिवाइज हो जाएगा जो प्रीवियसली आपने पढ़ा था, तो क्या होगा कि इम्पॉर्टेंट भी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट देखेंगे। सॉरी, चलिए, यदि यहाँ पे एक ऐसा मान लेते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है और हमारे पास में ये ए था, जैसे ये वाला पोर्शन ए था और ये वाला पोर्शन बी था, ये सेट ए है और सेट बी है, तो सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है वो ए माइनस बी है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है वो बी माइनस ए है, और जो ये कॉमन वाला पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन बी है। ये आपने देखा है और ये डिस्जॉइंट भी होता है, ये आपने देखा है। इसमें देखा है कि इन अर्लियर सेक्शन वी हैव लर्न यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये देख चुके हैं। इन दिस सेक्शन वी विल गो थ्रू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा उससे हम देखेंगे। द फॉर्मूला डिराइव्ड इन द सेक्शन विल ऑल्सो बी यूज इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर ऑन प्रोबेबिलिटी। आगे आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, वहाँ पर भी हम इसका खूब सारे यूज करेंगे, इसलिए जो जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया जा रहा है उसको ध्यान से देखना है और उसे समझना है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहला चीज़ जो हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, देखो कि यदि ए और बी फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट है, ए और बी फाइनाइट सेट है। देखो मैंने कहा था ना सबसे शुरुआत में आपने सेट के इंट्रोडक्शन में इसे पढ़ा था, ठीक है। तो फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट है, ठीक है। और यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, ए और बी डिसजॉइंट हो गया, उस समय यदि हम ए यूनियन बी निकालें, जैसे इसमें सपोज करो कि 3 डॉट है, ठीक है, और इसमें 2 डॉट है, तो चूंकि हम एन यहाँ पे लगा दिए तो अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से सिर्फ मतलब रख रहे हैं, एग्जैक्ट उस एलिमेंट से मतलब नहीं कौन कौन सा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इसलिए मैंने डॉट मान लिया, अदरवाइज 1 2 3 मानता, ठीक है। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर ये मेंबर सब होगा। लेट्स से कि चलो 1 2 3 है और ये 4 5 है, इसमें 3 और वो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा ए यूनियन बी। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जितना नंबर ए में था 3 मेंबर थे और जितने मेंबर बी में था 2 मेंबर है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यही निकलेगा। लेकिन ये तभी जब इफ ये कंडीशन फॉलो कर रहा हो, यदि ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा पार्टिकुलर हो गया कि ये कंडीशन के समय ही वैलिड होगा। थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करते हैं, जनरल लगते हैं कि ए और बी 2 फाइनाइट सेट है, ठीक।
और हमें ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट को देखना है कि ए यूनियन बी में, और ए यूनियन बी को हमने कैसे पढ़ा था, या तो ए में है या तो बी में है या तो दोनों में है, ध्यान रखना, जो हमने एक मीनिंग निकाला था। तो इसमें अब सोचो कि यदि हमारे पास में एक दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें कॉमन भी है कुछ, लेट से 1 2 इसमें है, 3 यहाँ पे है और 4 5 यहाँ पे है, ठीक है, ये A है और ये B है। तो मतलब यदि अलग अलग लिखोगे तो A जो इसमें हो गया 1 2 3 हो गया, B जो हो गया वो 3 4 5 हो गया, ठीक। अब यदि A यूनियन B यदि मैं निकालूं तो A यूनियन B कितना हो जाएगा, 1 2 3 को एक ही बार लिखेंगे, 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर हो गए। अब यदि A के सिर्फ मेंबर की बात करोगे तो 3 है और B के मेंबर की बात करोगे तो 3 है, तो टोटल मिला के 6 हो गए यदि दोनों को सिंपली ऐड कर देते तो, है ना, नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B को ऐड कर देते तो 6 हो जाता, लेकिन 5 ही है इसमें, और इंटरसेक्शन में क्या है, एक एलिमेंट है तो उसको माइनस कर दिया तो एक्चुअल में हमें आंसर मिल जाएगा 5, ठीक है। ए यूनियन बी में कितने मेंबर, 5, ए में कितने मेंबर, 3, बी में कितने मेंबर, 3, टोटल कितना हो गया, 6। जो इंटरसेक्शन था उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो एग्जैक्ट 5 इधर भी आ गया, LHS और RHS बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो ये एक जनरल और इम्पॉर्टेंट आपके पास में क्या हो गया, रूल निकल गया कि एन ए यूनियन बी निकालना है तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, और एन ऐसे आ गया तो नंबर है। अब देखो सिंपली इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, लैंग्वेज के फॉर्मेट में पढ़ते रहेंगे, जैसे ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, वो बराबर है ए में जितने एलिमेंट थे उसको और बी में जितने एलिमेंट थे उसको ऐड कर दिया, ऐड किया तो ए और बी में जो कॉमन थे वो 2 बार ऐड हो गए। यदि हमने सिर्फ इतना काम किया तो 2 बार ऐड हो गए, एक ही बार ऐड होना था तो कॉमन वाले पार्ट को एक बार हटा देंगे, तो उस नंबर को एक बार हटा दिया, हो गया। इस तरह से पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोचने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में, बी में और उसके इंटरसेक्शन में कितने होंगे। अब इस चीज़ को हम देखते हैं। एक चीज़ हमने देखा था कि क्योंकि कभी कभी a माइनस बी का भी प्रैक्टिकल मीनिंग आपको निकालना रहेगा, जैसे a बट नॉट b का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी, ठीक है। a एंड b बोथ का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन। b बट नॉट a, b माइनस a हो गया। b बट नॉट a, b माइनस a से घटाते तो क्या करते हो, b में से सारे a को हटा देते हो, b वाले पोर्शन को छोड़ देते हो, b में जो भी एलिमेंट्स है, तो b बट नॉट a हो गया। तो ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसलिए हम इसको देखेंगे। ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट थे और इसका जो यूनियन है, हम चाहे तो हम देख सकते हैं इसका यूनियन आ जाता है कि A यूनियन B के बराबर आ जाता है, जो हमने देखा था जस्ट अभी इस डायग्राम में, A माइनस बी, बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी। यदि A यूनियन B निकालोगे तो वही इन तीनों का यूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके टर्म्स में हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसको एनालिटिकल मेथड हम ऑफ प्रूविंग कह सकते हैं कि एनालिटिकली हम इस चीज़ पे पहुंच रहे हैं। जैसे एन ए यूनियन बी कोई कहता है कि क्या होगा, हमने देखा कि ए यूनियन बी जो है वो 3 डिस्जॉइंट सेट का यूनियन था, एन ए माइनस बी का, एन ए इंटरसेक्शन बी का और बी माइनस ए का। तो ये चूंकि डिसजॉइंट है तो तीनों के मेंबर को हम जस्ट ऐड कर देंगे, जैसा कि पहले में प्रूव किया गया था कि ए और बी का इंटरसेक्शन यदि 5 है, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी हो जाता था। तो हमें पता है कि ए यूनियन बी को हम ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए लिख सकते थे अभी फिगर के अनुसार से, और तीनों डिसजॉइंट है तो तीनों के नंबर्स को ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना लिखने में कोई हर्ज नहीं है, एन ए माइनस बी छोड़ दिया, ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दिया, एन बी माइनस ए हो गया, एक एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एक ऐड किया और एक माइनस किया तो दोनों मिल गए, ऐसे भी खत्म है। अब हमें दिख रहा है कि यदि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करूं उसके नंबर्स को, तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ए,
सिमिलरली बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी, तो उसी फैक्ट को यहाँ पे यूज कर लिया गया है। सेम फैक्ट को यूज कर लिया गया कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ए, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी, और ये बच गया तो इसको रख दिया, तो वही वेरीफाई हो गया सेकेंड। तो पहले से हमने पहले जो हमारा ये रिजल्ट आया था उसका यूज करके सेकेंड को हमने प्रूव कर दिया बाय एनालिटिकली। अब तीसरे चीज़ को देखना, ठीक है, इसमें आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे एनालिटिकली, जैसे पिक्चर के फॉर्मेट में हम ना करके इसे एनालिटिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम कभी कभी ऐसे दिमाग भी लगाना चाहिए। हमेशा ज़रूरी नहीं कि एकदम शॉर्टकट में जो मिल गया हम उसी को ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो जरा सा देखते हैं इसमें कि यदि हमने तीसरे इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और प्रूफ कैसे होगा उसको ध्यान दीजिए। देखिए ए बी सी आर फाइनाइट सेट है, 3 फाइनाइट सेट है, जनरल है, इसलिए उसके बीच में कॉमन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो जनरल पार्ट है। हम ए यूनियन बी यूनियन सी के जो मेंबर्स होंगे उसे काउंट करना चाह रहे हैं, नंबर्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। हम चाहे तो जो इसका आंसर आएगा वो इतना आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आंसर आएगा। पहले हम इसे प्रूफ करते हैं एनालिटिकली। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसमें से यदि मैं इकट्ठा कर दूं बी यूनियन सी को एक मान लूँ, लेट से उसको डी मान सकते हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये डी है, तो ए यूनियन डी जैसा हो गया। और हमें पता है कि ए यूनियन डी रहता तो एन ए प्लस एन डी, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, डी है, एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी कर देते, तो उसी चीज को तो लिख दिया गया, सिंपल, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं, एन ए को तो छोड़ दिया, एन बी यूनियन सी जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। सिर्फ इस पोर्शन को हम चाहे तो इतना हमने ला दिया, ठीक है। उसके बाद ये बच गया माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये बचा हुआ था वो हमने ऐसे ही रख दिया। अब हमारा जो फैक्टर जहाँ पे वो चीज़ उलझ गया है वो इसके मीनिंग पे उलझ गया कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या देगा। तो हमें पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। तो अब बताओ यदि ऐसा है तो हमें नहीं लगता कि एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज नथिंग बट ये और ये इसको इकट्ठे मानो, इसका यूनियन का नंबर है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ दिस माइनस एन ऑफ इतना इंटरसेक्शन इतना माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? अब आपको नहीं लगता एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी ये ऐसे ही छोड़ दिया और ये वाला पार्ट जो हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इस चीज़ को पुट कर दो यहाँ पे, जो हमारा फैक्टर जो यहाँ पे आया था इसको इस जगह पे पुट कर दो, पुट करोगे तो यही आ जाएगा, एन ए एन बी एन सी माइनस इतना माइनस इतना माइनस इतना प्लस इतना। अब एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनने की इसलिए ज़रूरत है, मैंने कहा कि ये रिजल्ट याद रखने के लिए आपके दिमाग में एक फिगर चलते रहना चाहिए, ठीक है। ए बी सी, ए बी और हो सकता है कि सी में इसके साथ भी कॉमन है, ए बी सी ये सेट है, ठीक। इसमें ये वाला पोर्शन क्या बता रहा है, जो तीनों का इंटरसेक्शन है। यदि मैं सिर्फ ये और इसको इंक्लूड करते रहूँ तो बी और ए का इंटरसेक्शन है, ए और सी का इंटरसेक्शन, ठीक है, बी और सी का इंटरसेक्शन ये प्लस ये वाला पार्ट हो जाएगा, और ये जो हैज्ड पोर्शन है वो तीनों का इंटरसेक्शन है। अब इसको ध्यान में रखते हुए करना, सपोज करो ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि ये पूरा के पूरा यहाँ से यदि हम इसको ऐसे कवर करते 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 ऐसा कर दे तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। क्लियर? अब ए यूनियन बी यूनियन सी यहाँ पे जो हो गया, इस ए यूनियन बी यूनियन सी को यदि हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं n। तो हमने कहा
ए में जितने एलिमेंट है उसको पहले ला दो, ला दिया। फिर बी में जितने एलिमेंट है उसको ला दो, ला दिया। क्या हो गया, ए और बी को जब ऐड किया तो ए और बी के बीच में जो मेंबर्स थे वो 2 बार ऐड हो चुके हैं, ध्यान रखना। ए के सारे मेंबर्स को और बी के सारे मेंबर्स को ऐड हमने अभी किया है, तो ए और बी के बीच में जो कॉमन है वो 2 बार ऐड हो चुका है, ध्यान रखना। फिर मैंने सी वाले पार्ट को ऐड किया, तो सी वाले पार्ट को ऐड कर दिया। इसका मतलब जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो क्या हो गया है, 3 बार ऐड हो चुका है। और जो डबल दोनों इन ए और बी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन है वो 2 बार ऐड हो गया है। तो एक एक बार गैप होना चाहिए, एक ही बार ऐड होना चाहिए ना, 2 बार ऐड कर दिया गलती से। जैसे सपोज करो कि 5 में 3 जोड़ना था, हमने 2 बार जोड़ दिया, तो एक बार माइनस कर दोगे तो क्या होगा, उसी पे पहुंच जाओगे। सेम चीज़ कर रहे हैं कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन था वो 2 बार ऐड हो गया है, तो एक बार माइनस कर दो, हो गया। बी और सी का 2 बार ऐड हो गया है तो एक बार माइनस कर दो। ए और सी का 2 बार ऐड हो गया है, एक बार माइनस कर दो। गलती से आपने इस वाले पोर्शन को माइनस ही कर दिया, खत्म ही हो गया ये। यहाँ 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 करने में 2 बार, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो हम एक बार उसे ऐड कर देंगे जो कंप्लीटली रिमूव हो गया। तो दिमाग में यदि वो पिक्चर चल रहा होगा मेरा वाला, तो क्या होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे मेमोराइज कर लेंगे, Na + Nb + Nc, फिर सारे डिफरेंस माइनस कर देना, सारे इंटरसेक्शन को। ए इंटरसेक्शन बी का माइनस में हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी माइनस में हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए माइनस में होगा, और एक बार ऐड हो जाएगा ये तीनों का कॉमन पार्ट, ठीक। इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है मीनिंग के साथ में, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। जैसे इसी एक्सरसाइज को हम देखते हैं। इसमें ये कहा कि इफ़ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट, मतलब ये n ऑफ x यूनियन y बताया कि 50 है। x हैज़ 28 एलिमेंट, मतलब n ऑफ x बताया कि 28 एलिमेंट है। y हैज़ 32, मतलब n ऑफ y बता दिया कि 32 है। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव, मतलब n x इंटरसेक्शन y ये पूछा जा रहा है। तो इन जनरल ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि ये गिवन है और ये है। हमेशा कभी भी आप क्वेश्चन बनाओ तो मेरी एक बात को ध्यान में रखना, पहले क्या गिवन है वो डेटा होना चाहिए, लिख लो फटाक से। कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो ये डेटा गिवन हमें पता है, क्या पूछा गया है वो यहाँ पे लिख दिया, तो जो पूछा गया है वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपका दिमाग खुद ही चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये निकालना है, इन सब के बीच में मैंने रिलेशन कहाँ देखा है, ठीक ना, इन सब के बीच में रिलेशन कहाँ देखा है। तो आपको ध्यान आएगा, यार एक चीज़ तो ऐसा लिख सकता हूँ, n यदि x यूनियन y होता तो मैं nx प्लस ny और माइनस nx इंटरसेक्शन y लिखता। तो आपको दिख रहा है, सीधे आंसर दिख रहा है। ये चीज़ आपको मालूम है कितना, 50, ये मालूम है 28, ये मालूम है 32, और ये मालूम करना है, आंसर, ठीक है। 50 माइनस 28 माइनस 32, ये माइनस में आ जाएगा, और जो माइनस में आएगा ये चूंकि माइनस में है तो प्लस में हो रहेगा, ठीक है। तो कितना, जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी लैंग्वेज में नहीं दिया, डेटा के फॉर्मेट में दे दिया कि ये चीज़ मैं दे देता हूँ तो ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक। तो बहुत आसानी से आपने सॉल्व कर दिया इसे, ठीक है, जो कि 10 हो जाएगा, क्लियर, ये 10 आंसर हो गया। इसने एक अल्टरनेट मेथड भी बताया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि सपोज nx इंटरसेक्शन y यदि k है, मान लिया, ठीक है, वही निकालना था हमें। x माइनस वाई यदि देखोगे, nx माइनस वाई देखोगे तो टोटल हमें दिया हुआ था nx, देखो इस वाले पार्ट से टोटल 28 दिया हुआ था, इसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे वो x माइनस वाई हो जाएगा, तो 28 माइनस k हो जाएगा। y माइनस एक्स लिखेंगे तो टोटल y में से, जैसे ये x था और ये y था, y में से x का ऐसा कर देंगे तो टोटल 32 था,
इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। और हमें यूनियन जो है वो 50 है, तो 50 मालूम है, तो 50 इज नथिंग बट x यूनियन y गिवन है। और हमें पता है कि ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट है, प्रूफ करने के लिए जो हमने लिया था, तो इन तीनों का वो एडिशन के बराबर हो जाएगा। तो 28 माइनस के प्लस के 32 माइनस के बराबर 10 आ गया। तो ये भी मेथड एक दूसरा हो गया, ये सोचना भी चाहिए हमें, ठीक है। हर मेथड से, मैथमेटिक्स में खासकर मेथड सोचने में कोई हर्ज नहीं आता। आपको तीसरा मेथड यदि दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट में हमें बताएंगे, और जब डिस्कशन क्लासेस होगी तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अब धीरे धीरे जो क्वेश्चंस है वो सही में प्रैक्टिकल रूप दे रहा है। देखो, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर्स है जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑफ दीज, उसमें से 12 टीचर्स मैथमेटिक्स and 4 teaches both physics and mathematics. How many teach physics? सोचो, अब इस नेचर को देखने की कोशिश करता हूँ। 12 टीचेस मैथमेटिक्स, तो m से रिप्रेजेंट कर देते हैं मैथ को, तो मैथ पढ़ाने वाले टीचर 12 हो गए। फिजिक्स देखो, टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले दोनों, तो n ऑफ मैथ एंड फिजिक्स मतलब इंटरसेक्शन, वो कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो 4 आपको इंटरसेक्शन दे रखा है। और इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये जो लिख लिया, एक्चुअली में क्या गिवन है? n ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स यूनियन कितना दिया हुआ है? 20। ये 20, ये 4, ये 12, आपको NP पूछा जा रहा है, फिर से वही फॉर्मूला है ना। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आप अडॉप्ट करोगे वो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिकोड करोगे क्वेश्चंस को तो मिलना शुरू हो जाएगा। 25 में देखते हैं। 25 में दिया, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। वन ऑफ द टू गेम जरूर ही वो कर रहा है, कोई बाकी नहीं है, ठीक है। मतलब चाहे वो क्या करे, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले या फुटबॉल खेले, एटलीस्ट दोनों में से एक गेम खेला। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सपोज करो x हमने मान लिया क्रिकेट के लिए, तो nx 24 दे दिया। y मैंने मान लिया फुटबॉल के लिए, तो ny 16 दे दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे nx यूनियन y 35 दिया है। ये कैसे आप लिख लिया कि इन अ क्लास ऑफ 35, तो यूनियन ही कैसे कह दिया? ये कब यूनियन नहीं होता? यदि इसमें ये वर्ड यूज नहीं होता कि एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम खेलते हैं, मतलब सब मिला के वो गेमर ही हैं, प्लेयर ही हैं, तब जाके हमने यूनियन को 35 कहा है। ऐसा होता कि कुछ खाली पढ़ाई करते हैं, वो इन दोनों में से गेम नहीं करते, तो हम नहीं लिख सकते थे कि x यूनियन y 35। गॉट इट? ठीक है। अब इंटरसेक्शन हमें निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कि बोथ खेलने वाले कितने हैं, तो इंटरसेक्शन निकालना है। अब जब तो क्लियर है ये चीज़, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि हम वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इसमें कहा इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल। एक 400 बच्चा है किसी स्कूल में, एक स्कूल ऐसे मान लेते हैं, इसमें 400 स्टूडेंट है, ठीक है। उसमें सर्वे किया गया। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। इसमें से 100 ऐसे थे जो एप्पल जूस लेते थे, ठीक है। कितने लेते थे? 100 स्टूडेंट ऐसे लेते थे। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 ऑरेंज जूस,
तो जरूर उसने ये तो नहीं किया कि वो एप्पल जूस नहीं ले रहे हैं। 150 उसने क्या लिया, बी मान लेते हैं ऑरेंज जूस लिया। 75 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड एज वेल एज इतना, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 75 है, एज वेल एज इतना जूस। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब यहाँ पे नया ये चीज़ आ गया है, इसको ध्यान से सुनना। NA दे रखा है आपको कितना 100, NB दे रखा है आपको कितना 150 और N ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है आपको 75। लेकिन इसने जो पूछा कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, एप्पल जूस भी नहीं ले रहा है और ऑरेंज जूस भी नहीं ले रहा है। आपको नहीं लगता कि A वाला पोर्शन, B वाला पोर्शन और दोनों का जो इंटरसेक्शन है मिला के जूस लेने वाले लोग हैं, बाकी जो बचा हुआ है वो तो कुछ नहीं ले रहा है। अब यदि ये U है और ये A और B है, यदि मैं इस पूरे पोर्शन को हटा दूं, इस पूरे पोर्शन को, सबसे पहले इस पूरे पोर्शन को क्या कहूंगा, A यूनियन B कहूंगा। उसको U से हटा दे, मतलब A यूनियन B का डैश कर दे और उसका नंबर यदि मैं निकाल दूं तो एक्चुअली वही आ जाएगा जो यहाँ पे पूछा गया है। दैट्स ऑल। मतलब हमें एनी हाउ N A यूनियन B का डैश निकालना है ना। और A यूनियन B का डैश इज नथिंग बट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। क्लियर? ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, A यूनियन B का डैश हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितने नंबर पूरा U में था NU माइनस N ऑफ A यूनियन B, तो निकल जाएगा। N ऑफ U 400 दे रखा था और इसको यदि हम लिस्ट करें, ठीक है, तो NA प्लस NB माइनस इतना, तो हमारे पास क्या हो गया, सब दिया गया था, आंसर हो गया। क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। क्लियर? तो डायग्राम, एक वेन डायग्राम जो हम बनाते हैं वो बड़ा हेल्प कर देता है हमें इमेजिन करने के लिए क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। ध्यान रखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या ऐसा है कि यहाँ पे U को मैंने 400 लिया है और वहाँ पे A यूनियन B को मेरे ख्याल से 35 और समथिंग लिया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा कोई नहीं था, यदि अलावा रहता तो वो 35 U बनता। ठीक, चलो 27 को देखेंगे जो और अच्छा क्वेश्चन है, तो सारे के मीनिंग भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और सॉल्व भी हो जाएगा। कहा देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर। 200 इंडिविजुअल्स है जिसका स्किन डिसऑर्डर है, 200 टोटल ये है। तो मान लेते हैं कि स्किन डिसऑर्डर जिसको है उसको मैंने एक उसमें रख दिया कि इसमें 200 स्किन डिसऑर्डर के सारे मेंबर्स हैं, मान लिया 200 है। 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1, इसमें से 120 को C1 केमिकल दिया गया, 50 टू केमिकल C2, 50 दिया गया C2 को, और C2 इससे डिसजॉइंट है, कुछ कहा नहीं है तो इसके कॉमन भी हो सकता है, तो C2 को 50 दे दिया। 30 टू बोथ द केमिकल इतना है, देखो अगले में क्या दिया, और 30 C1 इंटरसेक्शन C2 को दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, अब अलग अलग ये क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, पहला केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब नथिंग बट NC1 माइनस C2 आपसे पूछा जा रहा है। केमिकल C2 बट नॉट C1, NC2 माइनस C1 पूछा जा रहा है। केमिकल C1 और केमिकल C2 NC1 यूनियन C2 आपसे पूछा जा रहा है, और गिवन क्या है 200 इंडिविजुअल, मतलब U आपको गिवन है कि 200 है। ठीक है, NC1 दे दिया 120 और NC2 दे दिया 50, और दोनों का इंटरसेक्शन भी दे रखा है। तो देखो यूनियन पूरा यूनिवर्स 200 हो गया, पहला C1 120 हो गया, C2 50 हो गया और इंटरसेक्शन 30 हो गया। ये गिवन डेटा हो गया। पूछा है A माइनस B,
ठीक है, तो आप इसको यदि ध्यान में रखते हो तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें पूछा गया है कि एनी हाउ हम a माइनस बी को निकाल दें पहले में, ठीक। a माइनस बी को निकाल दे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a को यदि हम देखेंगे तो a माइनस बी में यदि यूनियन कर दे a इंटरसेक्शन b का तो टोटल a आ जाएगा। हम ऐसा इसलिए पहले लिखते हैं कि हमें इसका नंबर लिखने आता है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसका नंबर लिखेंगे तो एन ए बराबर एन ऑफ दिस प्लस एन ऑफ दिस माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दिस लिखते हैं, लेकिन वो डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट है तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा। एन ए माइनस बी हमें निकालना था, ये नहीं मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो हमारे पास में आंसर आ गया। समझ में आ गया। उसी तरह से b को लिखना है तो b माइनस यू यूनियन a इंटरसेक्शन b लिख सकते थे, n का लिखेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, इसमें ये निकालना था, बाकी सब गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको दो बार क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और ठीक है। और सिमिलरली ए यूनियन बी का निकालना था, तो यूनियन का तो आपको पता ही है कि ए बी है, माइनस इतना है, सब चीज़ मालूम था तो निकल जाएगा 1.6। इसमें हम इसमें क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए और इसमें से पूछिए ज़रूर, आपका इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पे डिफ़िकल्टी आएगा, क्योंकि लैंग्वेज बेस पे कुछ मिसलेनियस एग्जांपल है। मेरे ख्याल से मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करिए कि आप इसको सॉल्व करिए और हमें बताइए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चंस आपको ये है। तो उस लेक्चर में हमारे पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी रहेगा, तो मिसलेनियस और सारे एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन होगा एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मिसलेनियस में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। तो इट्स माई रिक्वेस्ट कि गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स गिवन इन फर्स्ट 1.1 से लेके 1. आई थिंक मिसलेनियस एक हो गया, 1.6 शायद आपने देखा था, 1.6 और एक मिसलेनियस, मतलब 6 एक्सरसाइज यहाँ के हो गए और एक मिसलेनियस हो गया, तो 7 टोटल हो गए। और आप कमेंट्स में मस्ट है कि आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए कि एक्सरसाइज 1.6 का ये एक्सरसाइज का ये, उसमें मैं मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, मिसलेनियस के एग्जाम्पल हो करके एक घंटे का वीडियो हम बना लेंगे, ठीक है। बट फर्स्ट आपको इतना पढ़ना है, ओके। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आएंगे। आप एक एक करके सारे इसको सॉल्व करिए और इसके कंक्लूजन भी लिखिए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसमें कंक्लूजन ज़्यादा लिखना आपको ज़रूरी है। देखो कहीं पे आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे एप्लीकेशन बेस हो गया, तो जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, और वहीं पे आपका टेस्ट भी होता है, ठीक है, कि आप सेम वो कॉम्प्लीमेंट का यूज आप यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, नेक्स्ट में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स।